अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर खुरूज औदा लगाया है, एयरपोर्ट से छुट्टी लगाई है आपने, तो आपका खुरूज औदा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने दिन बाकी है, किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। वीज़ा स्टेटस जो है, सिंगल विजिट वीज़ा, सिंगल वर्क वीज़ा स्टेटस जो है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं। एब्शर के ज़रिए आपने चेक करना है। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। अगर आप पाकिस्तान में गए हो तो वहाँ आपके पास सिम बंद है, अबशर खुल नहीं रहा है, तो दूसरे किसी दोस्त के अबशर से, भाई के अबशर से, किसी के भी अबशर से जो है आप जाके कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। अब अगर आप खुरूज औदा लगाते हैं, यहाँ से कफील आपको वरक़ा देते हैं, तो आप बहुत सारे दोस्तों के साथ यही मसला इशू आता है कि वो टिकट जो है वो कफील जो लेते हैं, आप वहाँ दिन गिनते हैं, तो आप महीना गिनते हो, महीने में कुछ दिन ऊपर भी आ जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं, तो वो उससे कंफर्म पता नहीं चलता। तो ये आपने चेक कैसे करना है। अगर आप वही जो 150 डेज आपकी छुट्टी लगी हुई है या 180 डेज छुट्टी लगी हुई है, तो वो अगर आप उसे गिनती करोगे तो आपका बाज़-औक़ात छुट्टी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब कफ़ील छुट्टी लगाता है उसी दिन से स्टार्ट होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब एयरपोर्ट से जाते हैं तो एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है। तो अब ये छुट्टी जो है आपका कैसे लगा हुआ है, कौन सा वाला लगा हुआ है, ये आपको पता नहीं होगा, तो आपने लाजिम एक बार जो है वो देख लेना है। बहुत सारे दोस्त जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ के एयरपोर्ट में फिर फंस जाते हैं। वो कहते हैं आपका छुट्टी नहीं लगा हुआ। कोई इधर आ जाता है तो इधर फंस जाता है, यार उनका जो वीज़ा जो है वो एक्सपायर हुआ होता है, छुट्टी खुरूज औदा एक्सपायर हुआ होता है। तो ये चेक करना है आने से पहले ज़रूर। और कैसे चेक करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इस पे ये खुरूज औदा इनका लगाया है कि फलां डेट से लगा हुआ है खुरूज औदा। अब इस डेट से जो है आपने पहले पहले आपने निकलना है खुरूज औदा, वरना आपका खुरूज औदा एक्सपायर होगा। अब अगर आप यहाँ से निकल गए एयरपोर्ट से, तो आप उस दिन से लेकर जो है वो दिन जो है वो गिनती जाएंगी। तो ये आपका सारा प्रोसेस में मोबाइल के अक्षर पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो अब हम आ गए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में। यहाँ पे आपने सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में अबशर लिखना है। अबशर लिखने के बाद अबशर का होम पेज आ जाए, वेबसाइट आ जाएगा। आपने इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे आएगा यूज़र नेम, यूज़र और आईडी नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम, आईडी नंबर, इकामा नंबर एंटर कर देना है किसी का भी, और उसी का पासवर्ड एंटर कर देना है, और उसके नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी जो है आपने यहाँ टाइप करना है, उसका ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे जो बंदा है मैं जिसका चेक कर रहा हूँ वो पाकिस्तान में है, उनका सिम भी वहाँ उनके पास है और बंद है, तो इसलिए मैं उनके ऑप्शन पे जाके नहीं देख सकता, तो अपने ऑप्शन से चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना इकामा नंबर और पासवर्ड वगैरह एंटर करता हूँ, तो उसके बाद आगे आपको बताते हैं। अच्छा, तो ओटीपी आया मेरे मोबाइल नंबर पे, तो यहाँ मैं उसी ओटीपी को टाइप करता हूँ, तो हमारे पास ये ऑप्शन मेरा खुल गया। अब यहाँ पे आपका इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने माई सर्विस जो है इस पर क्लिक करना है, बाकी जो है उसको रहने देना है। माई सर्विस पे आपका सारा कुछ होगा। तो यहाँ पे आपने उसके बाद माई सर्विस पे क्लिक करने के बाद इंक्वायरी पे चेक करना है, क्योंकि हम इंक्वायरी करना चाहते हैं सर्विस पे। यहाँ पे नीचे आप जो है अपना अगर पासपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपका सारा कुछ डेटा जो है उस पर शो होगा। अच्छा, तो इंक्वायरी पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे एग्जिट रीएंट्री वीज़ा स्टेटस ये आपको शो होगा। तो ये दूसरे नंबर पे आपको जो शो हो रहा है एग्जिट रीएंट्री वीज़ा स्टेटस, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास से जो है इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर,
ये चीज़ें मांग रहा है। तो आपके पास अगर इकामा नंबर तो ज़रूरी है, हर किसी को याद होता है अपना इकामा नंबर टाइप करना है। और नीचे अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो सही, नहीं तो वीज़ा नंबर टाइप करें। वीज़ा नंबर नहीं है तो पासपोर्ट नंबर टाइप करें। एक चीज़ यहाँ पे आपने लाजिम डालना है, ये नहीं कि आप दोनों पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर दोनों लिखोगे तो तब जाके व्यू होगा। तो आपने एक ही चीज़ पासपोर्ट नंबर या वीज़ा नंबर, कोई एक चीज़ जो है आपने इधर टाइप करना है। उसके बाद आप नीचे ये कैप्चा कोड जो है इमेज, ये जो आपने है ये इधर टाइप करना है, इमेज कोड जो है। उसके बाद ये व्यू पे क्लिक करना है। अब इमेज कोड जो है, ये जौन सा कोड है, ये आपको अगर समझ नहीं आती तो यहाँ से आप इसे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। जैसे 9347 है, अभी मैंने रिफ़्रेश किया 45 सेकंड में हो गया। तो ऐसे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चले हम देखते हैं यहाँ पे जिसका मैं चेक करने वाला हूँ उसका इकामा नंबर, वीज़ा नंबर और इमेज कोड जो है वो लिखते हैं। उसके बाद व्यू पे क्लिक करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने उसका इकामा नंबर, पासपोर्ट मेरे पास उनका नंबर नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, वीज़ा नंबर लिख दिया और नीचे इमेज कोड लिख दिया। अब यहाँ पे क्लियर के ऊपर जो व्यू नज़र आ रहा है, ये आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपल सा इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जो है कहते हैं यार ये तो नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही शो नहीं होता। आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे आपने देखना है करंट स्टेटस वीज़ा डिटेल्स। वीज़ा होल्डर नेम होगा सद्दाम हुसैन जैसे यहाँ लिखा है। वीज़ा नंबर होगा एग्जैक्ट बिफोर, यहाँ पे आपको 14/7/2025 ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ। वीज़ा ड्यूरेशन 150 डेज जो है वो छुट्टी लगाया था इसने। और वीज़ा एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये डेट जो है इस पे आपने ये एक ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि ये डेट कौन सा लिखा होता है, इसको बिफ़ोर, इससे पहले जो है आपने इस मुल्क में पहुंचना है। जैसे 21 तारीख़ दाखिल होते ही 20 को अगर आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, 20 तारीख़ यहाँ शो हो रहा है। अच्छा, तो इसी डेट से आपने पहले जो है सऊदी पे इंटर होना है। तो यही था आपका आज का इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।